पिछले वर्ष के सामान्य ज्ञान और शारीरिक शिक्षा का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टेक्सास, मैक्सिको, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क में। उड़न परी किसे कहा जाता है? हिमा दास, पीटी ऊषा, सुनीता रानी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पीटी ऊषा को भारत की उड़न परी कहा जाता है। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ओलंपिक की रानी किसे कहा जाता है? जीएस, हेरा, पार्वती या काली। ओलंपिक की रानी जीएस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पटियाला, अमृतसर, लुधियाना या जालंधर में। पटियाला में स्थित है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? पीवी सिंधु, राजवर्धन राठौर, नीरज चोपड़ा, सुनीता रानी। सही आंसर नीरज चोपड़ा। 1928 के भारतीय हॉकी के कप्तान थे ध्यानचंद्र, अशोक कुमार, प्रगत सिंह, मिल्खा सिंह। इसका आंसर है जयपाल सिंह मेंढा। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन या तैराकी। मिल्खा सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है। किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होता है? राइट आंसर इज डलवर्ड ओवर ट्यूफर ने ये स्टेटमेंट दी थी या उन्होंने कहा था। प्राचीन ओलंपिक सबसे पहले खेल कहाँ हुए थे या कब हुए थे? 776 ईस्वी पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे। चित्तवृत्ति निरोधा किसका कथन है? चित्तवृत्ति निरोधा महर्षि पतंजलि का कथन है। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह फ्रेडरिक लुडविग जॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। योग क्या है? योग जोड़ना है या कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन, यही योग है। 40 नंबर क्वेश्चन। तनाव दूर करने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयुक्त है? तनाव को दूर करने के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम उपयुक्त है। इससे तनाव में हमें राहत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15। ओलंपिक ध्वज के रंगों का क्या क्रम होता है? ओलंपिक ध्वज के रंगों का क्रम नीला, पीला, काला, हरा, लाल, यही क्रम रहता है ओलंपिक फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 16। 2021 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या था? इसका अर्थ है 2021 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2021 के ओलंपिक खेल टोक्यो में हुए थे। नेक्स्ट नंबर। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? श्री एच.सी. बक इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि लगभग 7,50,000 रुपये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। यह बहुत बड़े एक दर्शन शास्त्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? यह कथन भी अरस्तु का ही है, अरस्तु ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या संपूर्ण विकास। इसका सही उत्तर है संपूर्ण विकास। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का संपूर्ण विकास
क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? भारत, जापान, यूनान, ब्रिटेन। राइट आंसर इज यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एशियाई खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कौन है? इसका सही आंसर है जीडी सोंधी। क्वेश्चन 24, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ है सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली। क्वेश्चन 25, शारीरिक शिक्षा तथा ओलंपिक अभियान किताब का लेखक कौन है? अजमेर सिंह एवं अन्य, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट क्या हैं? ताकत, सहनशीलता, चाल या उपरोक्त सभी। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट ये तीनों हैं, ताकत, सहनशीलता और चाल, ये तीनों ही फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की शुरुआत 1985 में हुई। 28 नंबर, शारीरिक शिक्षा के कोर्स क्या हैं? एमपीएड, बीएड, बीटीसी या इनमें से कोई नहीं। शारीरिक शिक्षा का कोर्स एमपीएड 2 इयर्स का कोर्स है। समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन हैं? समाज शास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट काम्टे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शारीरिक शिक्षा को किस वर्ष विषय के रूप में स्वीकार किया था या लागू किया था? सन 2015 में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 31, खेल कूद से संबंधित समाज शास्त्र की शाखा का क्या नाम है? इसे कहते हैं खेल समाज शास्त्र, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। 2, नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स खेल से संबंध है और इनका मेन इवेंट से है भाला फेंक, जेवलिन थ्रो इनका अपना इंडिविजुअल खेल है। 33 नंबर, सूर्य नमस्कार में कितने भाग होते हैं? सूर्य नमस्कार में कुल 12 भाग होते हैं। 12 पोस्टर में ये किया जाता है। 12 पोस्टर की एक श्रृंखला में या एक चक्कर में इसको पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पतंजलि योग सूत्र की रचना किसने की? पतंजलि योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की। नेक्स्ट 35, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन हैं? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पिएरे द कौबर्टिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अष्टांग योग का तीसरा चरण कौन सा है? आसन, प्राणायाम, यम या ध्यान? अष्टांग योग का तीसरा चरण आसन है। नेक्स्ट 37, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका, लंदन, जापान या भारत? इसका राइट आंसर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 38, खेल ही जीवन है यह कथन किसका है? खेल ही जीवन है यह कथन जॉन ड्यूई ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 39, कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा खिलाड़ी था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या खेलना पसंद आता था? इसका राइट आंसर इज शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय का है? यह योगदान युवा एवं खेल मंत्रालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, IOC का पूरा नाम क्या है? IOC का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 42, योग क्या है? शरीर और मन का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग, संयोग या उपरोक्त सभी? ऑप्शन ए और बी सी। योग शरीर और मन का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जर्मनी,
अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड। इसका राइट आंसर इज स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट नंबर 44, कुबड़ापन भी कहलाता है हेलो बैक, राउंड बैक, श्वे बैक या राउंड शोल्डर। कुबड़ापन राउंड बैक कहलाता है। युज शब्द संस्कृत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमारा क्वेश्चन है ह्यूमरस शरीर के किस अंग से संबंधित है। ह्यूमरस शरीर के हाथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार, नियमित व्यायाम और शरीर की मसाज चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे। 48 नंबर, स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। मेरुदंड, बैकबोन प्रभावित होती है। 49, दूषित पानी से फैलने वाला रोग कौन सा है। दूषित पानी से फैलने वाला रोग है। आंसर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66,
शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? फेफड़ा श्वसन तंत्र का भाग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक ऑर्गन्स है। क्वेश्चन नंबर 68, नाइट्रोजन उपस्थित होता है या नाइट्रोजन किस में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें शाम को दिन छिपते ही दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखता है। क्वेश्चन नंबर 70, कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं? अनाज तथा मांस, नींबू तथा यूरिक एसिड, दूध, अंडा, पनीर, सिरका तथा अमोनिया। कैल्शियम के जो स्रोत हैं वो हैं दूध, अंडा और पनीर। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। क्वेश्चन नंबर 72, शरीर में कितना भाग पानी होता है? शरीर में शरीर के भार का 2/3 भाग पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 73, एक दिन में एक वयस्क मनुष्य को कितने ग्राम कैल्शियम अपने आहार में लेना चाहिए? लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम उसे अपने भोजन में प्रतिदिन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, एक खिलाड़ी को एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक खिलाड़ी को एक दिन में 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है, मीन्स 2800 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 75, आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा शारीरिक स्थिति पर, आध्यात्मिक स्थिति पर और मानसिक स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित भोजन के लिए खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और अन्य मिनरल वगैरह भी खाने में होना चाहिए, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 78, पीला ज्वर किसके कारण फैलता है? पीला ज्वर विषाणु के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 79, राउंड बैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है? राउंड बैक विकृति को काइफोसिस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, पेस कैवस किसे कहते हैं? चपटा पाँव, जैनु बलगम, विकृत वॉलेग या पंजा पाँव। पैस कैवस पंजा पाँव को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, मानसिक विकास या उपरोक्त सभी? शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास, भावात्मक विकास और मानसिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, 2008 में निम्नलिखित में से किसका गठन हुआ था? बार्डा, नाडा, IOC। 2008 में इन तीनों में से किसी का भी गठन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम बार डोपिंग टेस्ट किस ओलंपिक में हुआ था? प्रथम बार डोपिंग टेस्ट 1968 में हुआ था, जिसमें खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं या नशे का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नारकोटिक्स के अंतर्गत कौन से रसायन आते हैं? नारकोटिक्स के अंतर्गत हेरोइन और मार्फिन पदार्थ आते हैं। ये एक तरीके के ड्रग्स हैं, एक तरीके के ये नशे के पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 85, खेल चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता कौन है? खेल चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 86, डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है? डोपिंग में किसी व्यक्ति ने खेलने से पहले स्टेरॉइड लिया है या कोई इंजेक्शन लगवाया है तो उसके लिए हम उसके यूरिन, उसके टॉयलेट का नमूना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, फ्लैट फुट की जांच किससे की जाती है? फ्लैट फुट की जांच पेडोग्राफ के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 88,
चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना स्प्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 89, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, घेंगा, रतौंधी एंड ऑप्शन डी पीलिया। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 90, सेल का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्गी बॉडी। सेल का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन 300 ग्राम से और 350 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 92, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 93, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। क्वेश्चन नंबर 94, कोहनी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कोहनी में हिज जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, लैक्टिक अम्ल की अधिकता से क्या होता है? यदि व्यक्ति के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो उससे व्यक्ति को थकान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? अचल संधि का दूसरा नाम साइनोवाइटिस है, या अचल संधि को साइनोवाइटिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, संधि के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या आर्थोलॉजी। संधि के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 99, लड़िए मत, लड़ाइए मत, पढ़िए और पढ़ाइए किसने कहा था? लड़िए मत, लड़ाइए मत, पढ़िए और पढ़ाइए, ये किसकी कहावत है? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 100, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।